आज मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम लाई हूँ जो हमारी सियासत है, हमारे जो रोज़मर्रा के करंट अफेयर्स हैं, उसके कुछ हट के है। आज मैं बात करने लगी हूँ हमारे तालीम में जो बालगा है उस पे, क्योंकि रियासत का जो ज़िम्मा होता है वो होता है कि लोगों को तालीम दे, लोगों को तालीम से रोशनास कराए। इस मकसद के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं और नया से नया मेयार लाने की कोशिशें की जाती हैं। इंटरनेशनल सतह पे भी जो एनजीओज़ हैं, मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं, इस हवाले से काम कर रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में। बल्कि अब अगर ये देखा जाए कि एक गली में बहुत सारी एकेडमीज़ बन गई हैं, बहुत सारी ट्यूशन घरों में दी जा रही है, वो तो कहना बेजाना होगा। लोग खुद से कोशिशें कर रही हैं कि जो छोटे से छोटे बच्चे हैं उनको ट्यूशन दी जाए, उनको स्कूलों में भेजा जाए, तालीम के ज़ेवर से रोशनास कराया जाए। लेकिन आज हम उस हवाले से बात करेंगे कि ऐसे लोग जो कि अपनी उम्र के ख़ास हिस्से में तालीम हासिल ना कर सके और वो अपनी उम्र का हिस्सा गुजार चुके हैं, यानी कि बालिग जो हो गए हैं और अब उनको आर महसूस होती है स्कूल में जाने में और छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के तालीम हासिल करने में, तो वो अपनी इस शर्म को बरकरार रखते हैं और जैसे ज़िंदगी गुजर रही है वैसे गुजारते हैं और भला आखिर बगैर पढ़े ही अपने अपने आखिरी सफ़र को रवाना हो जाते हैं। कुछ लोग हैं इस हवाले से जो काम कर रहे हैं कि जो लोग हैं, बालिग लोग हैं, उनको तालीम दी जाए, उनको तरबियत दी जाए कि अब भी ज़रूरत है और ये वक्त का तकाजा है। हुकूमत की जानिब से तो बालिग लोगों की तालीम के लिए कुछ खातिर खा हमें इक़दाम नज़र नहीं आते, बावजूद इसके कि वो स्कूल कॉलेजेस बच्चों के लिए ओपन कर रहे हैं और जो बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे वो करते हैं। आज भी हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल खुर्रम फारूकी साहब। आप एक राइटर हैं, अच्छी किताबें लिखते हैं और इसके अलावा वकील भी हैं और सबसे जो ख़ास बात है वो सैर व सियाहत के शौकीन हैं और ये इनको लवारदात जमा करने का बहुत शौक़ है। इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पुराने वक्तों से इनके पास मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये इस हवाले से जो इक़दामात कर रहे हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है। आज हम इनसे उस किताब के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी पूछेंगे कि इनके ज़हन में ये ख़याल कैसे आया कि अब इन लोगों को तालीम दी जाए, अब जो बालिग हैं उन लोगों को भी तालीम दी जाए। सुहेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। कैसे मिजाज हैं आपके? जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरा पहला सवाल आपसे वही है कि आपके ज़हन में ये ख़याल कैसे आया? जी देखिए, मैंने 2005 में स्कूल बनाया था, ये गुलगश्त में खान विलेज के पास। अच्छा। अल फारूकिया तालीम व तरबियत के नाम से। तो यहाँ हमने देखा कि बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो जवान हैं और वो हाफिज़ कुरान भी हैं, लेकिन वो स्कूल में पढ़ने की तो शौकीन है, लेकिन कोई ऐसा इदारा पाकिस्तान में ना हुकूमती सतह पे मौजूद है और ना प्राइवेट सतह पे मौजूद है। हमारा अभी स्कूल नर्सरी से 8वीं तक था। तो जब मैंने ये देखा और इस पर सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए, राइटर तो मैं था, बुक्स तो मेरी आ ही रही थी 18 के करीब, जैसे कि आपको पता है मेरी बुक्स हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि तालीम बालिगा एक ऐसा जामे होना चाहिए जिसके अंदर माशियत, माशरत, दीन और जदीद और मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हों और एक बच्ची को हम ये कराएं। और वो हमने उसका वो बना लिया, बनाने में कामयाब हुए हम। हाँ जी, 2005 में। तो और हमने कंप्यूटर से पेजेस निकाल के जब तजर्बात शुरू किए तो पता ये चला जो बच्ची हिफ्ज़ की हुई थी, हमने 6 महीने का टाइम रखा था, उसने 2 महीने में ये मुकम्मल कर लिया। इसको हमने 12 हिस्सों में आगे आएगा कि किस तरह तकसीम किया, इसमें छोटी बड़ी ABC गिनती और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उस पर ये हमें रहा। फिर हमने इसका असूल बना दिया कि 10 साल और उससे बड़ी उम्र के जो बच्चे बच्चियाँ हैं जिन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा पाकिस्तान में पढ़ाई का, तो उनको हम इस पढ़ाई के लिए कौमी धारे में लाने के लिए उनको हम ये कर रहे हैं और तालीम बालिगा की प्राइमरी की खूबसूरत सनद देते हैं। अच्छा। 2005 से हमारा ये सफ़र जारी है और पाकिस्तान में मुताद्दिद जगह पे, कश्मीर में, कराची में, जानिया में, मुल्तान, ये सेंटर बन रहे हैं। बड़े सादे होते हैं, इसमें एक टीचर ने पढ़ाना होता है और अगर कोई रिटायर्ड आदमी है तो वो बड़ी उम्र के मर्दों को पढ़ाता है। टीचर 10 साल और इस तरह की मर्द और ख़वातीन को मिक्स पढ़ा लेती हैं। सही। और तो उसके अंदर ये तालीम बालिगा जो है एक इनकलाबी सूरत इख्तियार कर गया है। सही। लेकिन जब आपने ये शुरू किया तालीम बालिगा तो लोगों का रिस्पांस कैसे था? अगर देखा जाए तो लोग शर्म महसूस करते हैं कि भाई अब हमारी इतना उम्र कहाँ हो गई है, मतलब इतना उम्र ज़्यादा हो गई है, अब दोबारा से किताब उठाते, दोबारा से स्कूल कॉलेजेस में जाते, हम कहाँ अच्छे लगेंगे? तो लोगों का रिस्पांस कैसा था? उन्होंने मुस्बत रिस्पांस दिया? देखें, जब मैंने लोगों को बताया कि आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है कि 43% लोग स्कूल नहीं जा रहे, 57% सिर्फ हमारा लिटरेसी रेट है। लोगों को मोटिवेट किया और उन्हें बताया कि आपका कोई खर्चा नहीं होगा, हम तालीम बालिगा भी फ्री देंगे। ज़्यादा तादाद तो इस वजह से आ गई।
फिर जो बच्चे काम करते थे वर्कशॉपों में इधर उधर, हमने कहा सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए, काम लें और लेके चले जाएं और काम वापस आके काम चेक करें और चले जाएं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये भी है कि हम डोर स्टेप पे वर्कशॉप में इधर उधर बच्चों को जाके देंगे और वहीं पे वो किसी न किसी से तालीम सीखेंगे और फिर हम उनको पेपर के लिए बुला के उनको वो दे देंगे, सही हो गया। सनद दे देंगे। पाकिस्तान की कुल आबादी के कितने फीसद जो इस वक्त लोग हैं वो आपकी इस तालीम के लिए मौजू हैं? देखें, पाकिस्तान की 22 करोड़ की आवाम है, जिसके अंदर आधे मर्द और आधी ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं। हमारा लिटरेसी रेट 57% है, तो 43% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो इस धारे में आना चाहते हैं। अच्छा। और वो पढ़ना चाहते हैं और वो फिर आगे तालीम जारी रखना चाहते हैं, तो ये 43% की आबादी हमारे इस काम के लिए है। अच्छा, ये भी बताइए कि कितनी उम्र के लोगों को आप ये तालीम शुरू करते हैं? हम 10 साल और इससे बड़ी उम्र के बच्चों का दाखिला देते हैं, उनका बे फार्म वगैरह ले लेते हैं, उनके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड लेते हैं, उस पर पूरे ख्वाहिश लिखे जाते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने जो शुरू किया वो एक औरत से एक लड़की को देखा जो कि पढ़ना चाहती थी, हाफिज़ कुरान थी। यहाँ भी ये बताया कि इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं आपकी तालीम के लिए? जी बिल्कुल, हमारा ये तालीम साथ या अलग-अलग? नहीं, इसमें सिर्फ जो बच्चियाँ बड़े उम्र की होती हैं उनके लिए तो हम क्लासेस ज़ाहिर है अलग ही लगवाते हैं, और लेकिन ये कि ये दोनों के लिए है और तालीमी बालगा में दोनों मेल और फीमेल दोनों की दिलचस्पी की चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और उनकी तरबियत भी होती है और तालीम भी इसी में होती है। इसमें 80 सफ़ात हैं और इसके अंदर हमने ये चीज़ें डाली और कोशिश की है कि ये एक जामे कम्प्रिहेंसिव किस्म का सिलेबस हो और बच्चा कुछ ना कुछ सीखे भी वहाँ से। जी जी। कितने सेंटर्स अब तक बना चुके हैं और हमारे देखें, हमारे कराची में काफ़ी सेंटर बने, फिर जहानिया के अंदर हाजी अताउर रहमान साहब वहाँ के MPA भी हैं और वो मेरे साथ इसमें शुरू से शामिल हैं और उन्होंने काफ़ी मुदातिस सेंटर बनाए, कश्मीर में हैं, इसी तरीके से लाहौर में मदारिस के अंदर भी ये है और हम मुल्तान के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हमने एक कमरे का स्कूल और इस तरह इसको आगे लेके चलना है। हमारी बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, जो रिटायर्ड लोग हैं उन्हें मैं कहूँगा कि अपनी आखिरत बनाएं और तालीम को लेके चलें, क्योंकि तमाम नबियों को एक दुआ दी गई है ख़ास, और अल्लाह के रसूल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा की जो दुआ दी गई थी कि रब हमारे इल्म में इजाफ़ा हो, और अल्लाह के रसूल ने तो इतनी मोटिवेशन दी है कि कैदी आ रहे हैं जंगों के अंदर तो उन्हें कहा जा रहा है कि इतने हमारे अनपढ़ साहबियों को पढ़ा देंगे तो हम आपको रिहा कर देंगे। तो इस्लाम में तालीम की इतनी अहमियत है कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तो हमारे तो सियासत में हर चीज़ में तालीम का दखल होना चाहिए। अच्छा, ये भी बताएं कि आप क्या समझते हैं जो लोग हैं वो अपने बच्चों को किस वजह से तालीम से महरूम रखते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? जी देखें, आप मेरा अपने चैनल के ऊपर भी इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में तालीम के मसाइल में हाई रुकावटें कौन कौन सी हैं। देखें, ये एक तो पाकिस्तान का तालीम का बजट 2.7% है, जो कि बहुत कम है। ये कम से कम 5% होना चाहिए। हमारा उड़ना बिछोना तालीम होनी चाहिए। देखें, गुर्बत की बहुत बड़ी वजह है कि लोग नहीं भेजते। कई जगह पे स्कूल हैं, हमने जाके विज़िट किया, लेकिन बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए। हुकूमतें मोटिवेट भी करती हैं वो भी, लेकिन लोग नहीं भेजते क्योंकि वो कहते हैं कि जी काम सीखेगा, वहाँ खाना भी खा लेगा और हफ्ता भी मिल जाएगा उसको। गुर्बत बड़ी वजह है। लेकिन लोग ये नहीं सीखते कि बच्चा पढ़ जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा, वहाँ से भी तो पैसे ही आने हैं वहाँ जॉब करने से। देखें, इस वक्त जब मुल्क पटड़ी से उतर जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम पैदा करती हैं। पढ़े लिखे लोग बेरोज़गारी की तरफ हैं और रोज़गार नहीं है, मेरिट नहीं है पाकिस्तान में, और इस वजह ये भी एक बड़ी हौसला शिकनी करती है तालीम को। तो वो कहते हैं नहीं जी, कोई हुनर सीख लेगा, पढ़ के क्या करना है इसने, जबकि हमारा दीन तालीम की तरफ राग़िब करता है। और लोग जो हैं गुर्बत की वजह से, कुछ हुकूमत की वजह से, गोश्त स्कूल हैं, कागज़ों में हैं, लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो वो स्कूल वहाँ मौजूद नहीं है, स्कूल मौजूद हैं तो टीचर्स नहीं जा रहे, गुर्बत की वजह से स्टूडेंट नहीं आ रहे। तो हमें यहाँ पे मदारिस के अंदर और इनको कौमी धारे में लाने के लिए 2000 मदरसे हैं पाकिस्तान में, वो भी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर तालीम के ऊपर पहले 5 प्रोग्राम अपने YouTube चैनल पर भी किए हैं। इसकी अहमियत को देखते हैं कि हर काम आपका तालीम से शुरू होता है। हमें कुरान समझ नहीं आएगा तो हम दीन नहीं समझ पाएंगे और हमारी ना आखिरत अच्छी होगी ना दुनिया अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की जो तालीम है, पाकिस्तान में तालीम दी जाती है, उसकी राह में जो हाई रुकावटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा गुर्बत है। गुर्बत के अलावा और कौन सी हैं आपके ख्याल में जो हुकूमत अब इक़दामात कर रही है वो काफ़ी नहीं है तालीम के लिए? देखें, हर हुकूमत ने, ये अच्छी खुशी की बात यह है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट आई है उसने तालीम पे फोकस रखा है। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट थी, किसी की भी थी, उसने तालीम, यही वजह है कि
जो मुल्तान ये पंजाब पे जो इलाके हैं ये बहुत तेज़ी से आगे गए हैं तालीम की तरफ, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है और इस पे अभी भी तवज्जो की ज़रूरत है। हमने तजवीज़ दी थी कि मदरसों को कौमी धारे में ले आएँ, जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड था और सिस्टम था वो उसको भी एक्टिव किया जाए और एक कमरे का स्कूल बनाया जाए, मतलब स्कूल मस्जिदों के अंदर एक कमरे का स्कूल बनाया जाए। तो ये मतलब चीज़ें हैं जिसके अंदर हम मतलब इसको अगर करें तो ये, और ये जो तमगे हुस्न कारकर्दगी ये ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को दें। बिल्कुल टीचर्स की हौसला अफजाई होगी तो तालीम आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एक उस्ताद का घर अच्छे से चलता होगा, उनकी हौसला अफजाई इज्जत की जाएगी तो उनका भी दिल करेगा। क्योंकि जो कहा जाता है कि जो उस्ताद होते हैं कौम के मेहमान होते हैं, वही होते हैं जो बच्चों को पायलट्स, इंजीनियर और जितने भी आला से आला शोबे हैं, आला से आला ओहदे हैं, वो असातिज़ा की वजह से ही लोग जाते हैं। हमारे साथ रहिए, यहाँ पे छोटे से ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अपनी छत, हर एक का ख्वाब, जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक है। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर जदीद तरीन बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात से मुज़य्यन, a modern and comfortable living experience, मेन फिरोजपुर रोड और लाहौर रिंग रोड के संगम पर वाक़े। एयरपोर्ट से 20 मिनट, कलमा चौक से 15 मिनट और डिफेंस से 10 मिनट की ड्राइव पर मुनासिब कीमत पर स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड और 3 बेड के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, जदीद तरीन तर्ज रिहाइश की सहूलियात, हाईटेक लिफ्ट, वसी कार पार्किंग और कार वॉश की सहूलत, जिम और स्विमिंग पूल, मुकम्मल एयर कंडीशनड और दीदाज़ेब जामे मस्जिद, एग्जेक्टिव लॉन्जेस, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, डे केयर सेंटर, इंतहाई मुनफरिद और पुरफिजा, रूफटॉप रिक्रिएशनल एरिया, 24/7 CCTV, सिक्योरिटी गार्ड्स और मेंटेनेंस सर्विस। आज ही साइट विजिट करें और मॉडल अपार्टमेंट देखकर बुकिंग करवाएं। काबिले एतमाद सरमायाकारी जो दे भरपूर और यकीनी मुनाफा। फाइनेंशियल पार्टनर सिल्क बैंक लिमिटेड, डिजाइन्ड बाय लैंडमार्क कंसल्टेंट्स, अ प्रोजेक्ट बाय AYQ डेवलपर्स। यूनियन कॉम्प्लेक्स लाहौर, जदीद तर्ज रिहाइश अब आपकी क़ुव्वत खरीद में। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला अब हर जगह। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ ले जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है।
नया इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम, जो आपकी जेल को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स, जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। प्राइमर स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। प्राइमर स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय 8A इंटरप्राइजेज। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मनपसंद गाड़ियों में। नेमतुल्लाह एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मनपसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240, फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000। यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900। कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 CC माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 CC माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60 अदद कुर्रानंदाजी हर महीने हुआ करेगी। तो फिर इंतजार किस बात का। नेमतुल्लाह एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड साहिवाल ऑफिस, तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्लाह, फोन 0300 7722 876। चौधरी अमजद जावेद 0301 793 60। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हैं। सुहेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी ये जो किताब है अल फ़रूकिया तालीम बालगा, क्या ये दीनी मदारस में भी पढ़ाया जाती है? जी, हमने इसे इस तरह तरतीब दिया है कि इसके दीनी मदारिस के जो लोग हैं ना, उन्होंने बड़ी इसकी हौसला अफजाई की है। हाँ हाँ। क्योंकि इसके अंदर हमने जो इसके फ़ीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको 12 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें 80 पेजेस हैं। अच्छा। तो जो मदारिस के लोग हैं वो बड़ी तादाद में इसे लेना चाहते हैं। हमारे पास उनके वसाइल कम है, और क्योंकि मैं अभी तक हमने किसी से इसमें नहीं वो किया है। हादी अता साहब हैं अलादीन ग्रुप के, वो और मैं अपने पैसों से इसको प्रिंट करवाते हैं और इस तरह काम चला रहे हैं। सही तो हम ये मुखैर हजरात हमें ये प्रिंट करके दे सकते हैं, अपने इदारे का ऐड भी चलवा सकते हैं, क्योंकि हम पैसे तो लेते नहीं हैं, बस हमें ये प्रिंट करवा दें। इस तरह मतलब हमारा काम आगे मूव कर। ये भी बताइएगा कि तालीम बालगा के अहम फीचर्स कौन कौन से हैं? तालीम बालगा के मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें 80 सफ़ात हैं। हाँ। हमने इसको बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं रखा क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं। बिल्कुल। और इसके 80 सफ़ात के अंदर हमने जो पहला पोर्शन दिया है वो तस्वीरों के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश की, अल्फ़ाबेट अली बे पे हरूफ़ तहज़ीब। उसके बाद हमने इसमें 2 हरफ़ी हरूफ दिए हैं पहचान के लिए। फिर तीसरे चैप्टर में 3 सह हरफ़ी हरूफ हैं। उसके बाद हमने जो मज़ामीन दिए सबसे पहले अल्लाह पाक का दिया है कि अल्लाह, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका आखिरी खुतबा बताया गया जो पूरी दुनिया की तरबियत के लिए एक अहम और ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद मस्जिद की अहमियत बताई गई है, फिर मदरसा बताया गया, फिर दुनिया में अमन कैसे हो सकता है वो बताया गया है, माँ का रुतबा बताया गया कि माँ की कितनी
फ़राइज़ हैं उसमें औरत के हकूक़ भी आते हैं, ज़ान सेहत के बुनियादी असूल, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, पाकिस्तान क्यों बना था और इसके क्या अहम फ़ीचर्स क्या हैं वो बताए गए हैं। फिर यहाँ पे अवामी फलाह बहबूद के लिए हुकूमती इदारे क्या काम करते हैं, पेशे क्या होते हैं, और माल मवेशी की देखभाल और शजरकारी वगैरह से मुताल्लिक़ चीज़ें। यकीनन बुक बहुत आसान है, जो हमारे नौजवान हैं, जैसे कहा जाता है बालिग हैं, वो इसको अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। अच्छा सुहेल साहब ये बताइएगा कि जब आपने ये तालीम शुरू की बालिगों को देने के लिए, तो क्या आपसे कभी हुकूमत ने रब्ता किया या किसी मुखय्यर हजरात ने रब्ता किया आपकी मदद के लिए, नहीं, सेंटर्स की मदद के लिए? हमारे पास हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा रब्ता नहीं किया। बस हम अपनी ही धुन में अपने पैसों में से कुछ पैसे बचाते हैं और इस पे लगाते हैं। सिर्फ हाजी अता साहब हैं MPA झानिया के, जो मेरे साथ हाजी अताउर रहमान साहब और अलादीन ग्रुप के मालिक भी हैं, वो और मैं मिल के इसको चला रहे हैं अभी तक। लेकिन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि मैं IPO का वकील हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो मेरा रब्ता इंडस्ट्रियलिस्ट से है। हमने कभी कहा भी नहीं किसी को, लेकिन अब कुछ लोगों को पता चला है तो वो हमारे से रब्ते में कि अगर हम अपना एडवर्टाइजमेंट का बजट और इस पे ऐड दे के अगर प्रिंट करें तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, इसमें हमें यकीनन ये खुशाइंद बात होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि जो जिसने रब्ता किया हमारे से। अब तक आपने कितने % लोगों को ये तालीम दे दी है, या कितने फ़ीसद जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो इस तालीम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं तकरीबन? देखें, हम मुसलसल अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना कायदा प्रिंट हो रहा है उससे, तो ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद बनती है जो लोग मतलब ले चुके इसको हैं, लेना चाहते हैं, लेते हैं, मतलब लेते हैं, पढ़ते हैं। फिर उसमें से कुछ लोग आगे तक हमारे साथ चलते हैं, कुछ बीच में छोड़ जाते हैं। तो लेकिन ये कि ये सिलसिला किसी न किसी तरह चलता रहता है। अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास 100 बच्चे आते हैं और 10 बच्चे कर लेते हैं इसे, तो हम इसे 100% समझते हैं। बिल्कुल, तो ये इसमें चीज़ है। तो इसमें जैसे कि फ़ीचर हम बता रहे थे, हाँ। इसमें पाकिस्तान के शहरों के नाम है, मुल्कों के नाम है, महीनों के नाम है, हफ्ते के दिनों के नाम है, पाकिस्तान के वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्निस और अल्फाज मुतरादिफ और गलत सही फिक्रात हैं, मुहावरे हैं, गिनती है 100 तक, पहाड़े हैं इसमें। और इसके अलावा जो अहम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जमा तफरीक और तकसीम के सवालात हैं, जो हमने इस तरह दिए हैं कि तरबियत भी हो। मिसाल के तौर पर हमने एक सवाल लिखा है कि यहाँ पर कि फ़रा खान के पास एक बस थी, इसने दिन रात मेहनत की और इसने अल्लाह पाक ने इसके कारोबार में, अब इनके पास 5 बसें और 6 कारें। बताएं फ़रा खान के पास कुल कितनी कारें, जिसमें से वो अपनी आमदनी का 10% गरीब लोगों को देती हैं। तो इस तरह के यानी कि सवालात हैं जो हमने इसमें जमा तफरीक तकसीम और ज़रब में दिए, और आखिर में कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी बताया। फिर ये छोटी बड़ी ABC दी है जिससे वास्ता पड़ता है स्टूडेंट को, ये भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से यानी कि इसमें तमाम जो हमारे अलूम आ जाते हैं, उर्दू, इंग्लिश, मुशर्रती अलूम, सारा कुछ इसमें है। इसमें तो जो लोग पढ़ते हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो इसको आसानी से पिक कर लेते होंगे यकीनन। हाँ जी, हमने इसके अंदर जो अल्फ़ाबेटिकल दी हैं ना, वो तस्वीरें ऐसी दी हैं कि वो रोज़मर्रा चीज़ों का जिक्र किया गया इसमें। जैसे अलिफ से अल्लाह है, ऊँट है, अंगूठी है, अलिफ मद्दा आदमी है, बे से बैतुल मुक़द्दस है, तो पे से पाकिस्तान। इस तरह यानी हमने इसमें हरूफ तहती तरतीब दी है, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और दीनी मदारिस में भी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दीनी मदारिस के साथ जो स्कूल हैं वहाँ पे भी इसको पढ़ाया जा रहा है यकीनन जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ आप जो हमारे पुराने दौर की अशिया हैं, नवारदात हैं, उसको जमा करने का भी काम करते हैं। आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमारे हो सकता है नाज़रीन जो सुन रहे हो, हमारे जो बच्चे देख रहे हो, स्टूडेंट्स देख रहे हो, आजकल देखा जाए तो जो नई नस्ल आ रही है उनको भी शौक़ हो रहा है कि हमारे जो पीछे जो हमारे असलाफ थे उनके पास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी, वो देखना चाहते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उनको थोड़ा सा बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस किस ज़माने की हैं। मेरे पास कुछ तो हमारे नवादरात हैं, बुज़ुर्गों के, बादशाहों के दौर के मखतूते हैं जो लोग देखने भी आते हैं नस्ल दर नस्ल। उसके अलावा कुरान पाक है हाथ से लिखा हुआ, और बकरे की थाल पे एक एंगल से देखें तो अल्लाह पढ़ा जाता है, एक एंगल से देखें तो मोहम्मद। इसी तरह खंजर हैं तारीखी, और इसी तरह कोई घड़ियाँ वगैरह हैं जो पुरानी, जब शुरू की एक घड़ी जब बनी थी तो उस दौर की एक घड़ी है जो मेरे ख्याल में काफ़ी पुरानी है, और सिक्के वगैरह हैं, टिकटें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे कुछ बुज़ुर्गों की थी, कुछ मुझे फिर शौक़ था तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जमा करता रहा, टिकटें, सिक्के वगैरह। तो इस तरीके से यानी वो एक कलेक्शन हो गई, और उसे हमने ड्राइंग रूम में आपने डिस्प्ले कर दिया तस्वीरों के साथ कि ये भी हमारे पास थी।
तो बस ये भी एक तामीरी शौक़ होता है, टिकटें वगैरह बच्चों को जमा करने का। मैं स्कूल के ज़माने से ही ये कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही कहूँगा कि आप एक चैनल आपका एक अवार्ड बनाए और उसके अंदर जो टिकटें कलेक्ट करते हैं उनका मुकाबला करवाएं, और एक जो कॉइन कलेक्ट करते हैं उनका मुकाबला करवाएं, नुमाइश भी करवाएं, और वहाँ पे आप अपने स्टूडियो में बेशक वहाँ पे लोगों को बुला लें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे। और तारीख, क्योंकि आपको पता है आने वाले दौर में टिकटें भी ख़त्म हो रही है और सिक्के भी ख़त्म हो जाएंगे, पेपर करेंसी भी ख़त्म हो रही है। तो ये चीज़ें एक यादगार बन के रह जाएंगी, तारीख बन के रह जाएंगी, तो इनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे आखिर में सवाल करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि मैं ज़माना तालिब इल्मी से जो चीज़ें हैं वो जमा कर रहा हूँ, अगर कोई लोग देखना चाहते हैं आपके पास के कौन कौन सी चीज़ें जमा हैं, तारीख़ी चीज़ों को खोजना चाहते हैं, उनके लिए क्या है कि वो आ सकते हैं आपके पास देखने? जी, लोग आते हैं मेरे पास, लोग देखते हैं बड़े शौक़ से। कोई टिकट, कोई टिकट्स वगैरह हमारे पास हैं, वो मैंने अभी अलग अलग की हैं टॉपिक के हिसाब से, तो वो एल्बम्स के अंदर मौजूद हैं, टिकटें भी हैं और सिक्के भी वगैरह भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सुहेल खुर्रम फारूकी साहब। इनसे हम जान रहे थे कि तालीम बालगा कितना ज़रूरी है, और जो इन्होंने अपनी किताब लिखी है तालीम बालगा के लिए, कोर्स है अल फ़ारूकिया का, जो कि दीनी मदारस में भी पढ़ाया जाता है, और काफ़ी अच्छा इनको जो लोगों का फीडबैक है वो मिल रहा है। कहा जाता है कि जो तालीम है वो माँ की गोद से लेकर कब्र तक जारी रहती है। बंदा उम्र के किसी भी हिस्से में हो वो पढ़ रहा होता है, वो जान रहा होता है, नई से नई तालीम हासिल कर रहा होता है। तो जो हमारे वालिदैन हैं उनको भी चाहिए कि चाहे गुर्बत है, चाहे हालात कितने नामज़द हैं, हालात जितने भी ख़राब हैं, वो कम से कम अपने बच्चों को इतना तो बनाएं कि स्कूल में जाएं और जो हमारी बुनियादी तालीम है, जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं उनको जान सके, और ताकि वो जो मुल्क को कौम की हमारी जो तरक्की की चराह है, तरक्की की जो रफ्तार है, तरक्की की जो दौड़ है, उसमें वो शामिल हो सकें और अपने घरों का सहारा भी बन सकें। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।